मेरी भाभी ने ईर्ष्या के कारण मुझे बंदी बना लिया, फिर भी मैं और मेरा बच्चा बच गए। मेरी भाभी कोनी के साथ मेरे रिश्ते हमेशा अजीब थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जलन मेरी जान को खतरे में डाल सकती है। मेरी उम्र 28 साल है और मैं अपने पति के साथ 3 साल से शादीशुदा हूँ। हालांकि हमारा रिश्ता 6 साल पुराना है। कुछ महीनों पहले जब हमें पता चला कि मैं हमारे पहले बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो हम बेहद खुश थे। हमने अपने इस नए सफर की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए अपने नए घर में एक छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें हमने दोस्तों और परिवार वालों को आमंत्रित किया। कोनी, जो 30 साल की है, अपने पति के साथ हमारे मेहमानों में शामिल थी। उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं और वे 8 साल से एक साथ हैं, लेकिन कई तरह के उपचार करवाने के बावजूद उन्हें संतान सुख नहीं मिला। मैंने हमेशा कोशिश की कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करूं, लेकिन कोनी ने हमेशा मुझे ठंडा और रूखा रवैया दिखाया। परिवार के कुछ लोगों ने बताया कि वह मेरे बारे में बुरा भला बोलती थी, जिसके बाद मैंने उनसे औपचारिक लेकिन दूरी भरा रिश्ता रखना शुरू कर दिया। पार्टी के दौरान कोनी मेरे पास आई और कहा कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं। उन्होंने मुझे उनके साथ एक कमरे में चलने को कहा। मैंने सोचा कि शायद वह मुझसे खुलकर बात करना चाहती है या हमारे बीच की दूरियां मिटाना चाहती है। मैं कुछ भी शक किए बिना उनके साथ चली गई, लेकिन वह मुझे एक छोटे से स्टोर रूम में ले गई और अचानक मुझे अंदर धक्का देकर दरवाजा बाहर से बंद कर। वह जगह बेहद संकरी और बिना हवा। मुझे गंभीर क्लस्ट्रोफोबिया, संकरी जगह का डर है और उस माहौल ने मुझे तुरंत परेशान कर दिया। मैंने चिल्लाया, दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया, लेकिन पार्टी की तेज आवाज के कारण किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। डर और तनाव की वजह से मैं बेहोश हो गई। जब मेरे पति ने पार्टी में मेरी गैर मौजूदगी देखी तो उन्होंने मुझे ढूंढना शुरू किया। काफी तलाश के बाद उन्होंने मुझे स्टोर रूम में बेहोश पाया और तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि मेरा ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से गिर गया था और इसका कारण तनाव और क्लस्ट्रोफोबिया था। होश में आने के बाद कोनी ने अपनी हरकत से साफ इनकार कर दिया, लेकिन कई गवाहों ने बताया कि वह आखिरी इंसान थी जिन्होंने मुझे पार्टी में देखा था। जब उनसे सवाल जवाब हुए तो उन्होंने इसे मजाक कहकर टालने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। जब मेरी सास को सारी बात पता चली तो उन्होंने माना कि कोनी मुझसे इस बात पर जलती थी कि मैं उनके परिवार का पहला पोता या पोती पैदा करने वाली हूँ। उन्होंने तुरंत कोनी और उनके पति की आर्थिक मदद बंद कर, जिसमें उनके फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का खर्च भी शामिल था। मेरे पति और मैंने तय किया कि अब से हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा।